इताअत अगर कोई इंसान करता है ना, इताअत, तो अल्लाह रब्बुल जलाल उसकी नेमतों में इजाफा ही करता है, कमी नहीं करता। एक बादशाह था बनी इसराइल में, हजरत वहाब बिन मंबा अलैहि रहमा फरमाते हैं, गरीब आदमी था। वो आहिस्ता आहिस्ता बादशाह के करीब हुआ, होते होते बादशाह की कोई औलाद थी नहीं, वो ज़ईन था, फतीन था, बादशाह बन बैठा। जब बादशाह की कुर्सी पर वो बैठा, तख्त पर बैठा, उसने नौकरों को हुक्म दिया, सिपाहियों को हुक्म दिया, रियाया को हुक्म दे रहा है, हर कोई उसके सामने हाथ बांध कर खड़ा हुआ है, हर नेमत उसको मुयस्सर आ रही है, उसके हुक्म की कोई खिलाफ वर्जी नहीं हो रही। उसको बादशाहत करने में बड़ा मजा आया। वो हुकूमत के जो अरकान होते हैं, वज़रा, मुशीर, वो जब बैठे हुए थे तो वो बादशाह कहने लगा, यार जितना मज़ा हुकूमत करने में मुझे आ रहा है, क्या मुझसे पहले जो बादशाह गुजरे उनको भी इतना ही मज़ा आया बादशाहत करने में, या ये मज़ा फ़कत मुझे ही आ रहा है? तो वज़ीर कहने लगा, बादशाह ये कुर्सी ऐसी है, जो भी बैठता है इस पर उसको मज़ा आता है, क्योंकि वो जो हुक्म देता है उसका हुक्म बजा लाया जाता है, खिलाफ वर्जी नहीं होती। वो जिसकी ज़मीन पर चाहे कब्जा कर ले, जिसकी ज़मीन चाहे ले ले, जिसको चाहे मरवा दे, जिसको चाहे जिंदा रख दे, जिसको चाहे कैद में कर दे, जिसको चाहे आज़ाद कर दे, वो बादशाह होता है। तो बादशाह की ज़बान तो चलती है, और फिर मुल्क के अंदर जो सबसे पहले जो नेमत आती है, कोई फ्रूट आता है, कोई फल आता है, वो बादशाह के दरबार में पेश होता है। तो वजीर ने कहा, बादशाह ये कुर्सी ऐसी है, ये ओहदा मनसब ही ऐसा है, इसमें मजा क्यों नहीं आएगा? तो वो बड़ा फिक्रमंद हुआ। ये कहते ही वो सोच में पड़ गया। वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, क्यों सोच में पड़ गए? तो वो वजीर कहने लगा कि भाई, अल्लाह ने जो ये नेमत मुझे दी है ना, अब मुझे इसकी आदत पड़ चुकी है। क्या पड़ चुकी है? आदत पड़ चुकी है इस नेमत की, इस बादशाह की। अब मैं ये चाहता हूं कोई मुझे कोई ऐसा तरीका बतलाए कि ये बादशाहत मुझसे जाए ना, कायम रहे, कोई दूसरा बादशाह मुझ पर हमला ना करे, मेरे मुल्क को मुझसे ना छीने, मेरा तख्त ना गिराए। मैं ये चाहता हूं ये बादशाहत मेरे पास रहे, ये नेमत मुझसे ना छीने। वजीर ने कहा कि हमारे मुल्क के जो सबसे बड़े अहले इल्म हैं, आलिम हैं, उनको बुलाएं, उनसे पूछें, शायद उसके पास कोई हल हो। अब उस बादशाह ने उस आलिम को बुलाया, कहा कि बादशाह सलामत पूछ रहा है कि कोई ऐसा वजीफा बताएं, कोई ऐसा अमल बताएं, कोई ऐसा काम बताएं कि बादशाह वो करे तो उसकी नेमत हमेशा बरकरार रहे, बादशाहत खत्म ना हो। जिस आलिम ने कहा, भाई एक ही तरीका है। क्या तरीका है? तो वो कहने लगा, उसका तरीका यह है कि तुम अल्लाह की नाफरमानी ना करो, अल्लाह की नाफरमानी ना करो, तो ये नेमत तुम्हारे पास रहेगी। देखो ना, नेमत इंसान से तभी छिनती है कि जब वो अल्लाह का बागी होता है, अल्लाह का नाफरमान होता है। अब आपने देखा होगा, बहुत से जमींदार थे, हजारों एकड़ों के जमींदार थे, वो जिनाखोरी के पीछे लगे, उस जिना के चक्कर में वो कभी फला औरत के आशिक हो गए, कभी फला औरत के आशिक हो गए, कभी लड़कों के आशिक हो गए, कभी मुजरों के आशिक हो गए। उन्होंने औरतों पर अपनी जमीनों को, अपने पैसों को तबाह करते करते कल्लाश होकर मरे, क्योंकि नाफरमानी की। अब दुनिया के अंदर बहुत से लोग हैं ऐसे, शहरों के अंदर चले जाओ, बहुत से ऐसे रईस हैं कि उन्होंने जुए के चक्कर में, शराब के चक्कर में, सट्टे के चक्कर के अंदर
नाफरमानियां करते करते कि हम शायद अमीर हो जाएंगे। अब उस नाफरमानी के चक्कर में वो जो नेमतें थी वो भी खत्म हो गई। अब ये देखो ना, जैसे ये बेल जो दौड़ाते हैं, अब बेलों की जो रेस लगती है वहां पर आप देखोगे अच्छे अच्छे मुअज़्ज़िज़ आदमी वहां पर पहुंचे हुए होते हैं, सारा दिन बोरी पर खड़े होकर कमाते हैं, बेलों की दौड़ में जा रहे हैं, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 5000, 20,000 का सट्टा लगा रहे हैं। कोई मुर्गों की लड़ाई में जा रहा है, वहां पर जुआ लगा रहा है। कोई कुत्तों की लड़ाई में जा रहा है, वहां पर जुआ लगा रहा है। और जो कुत्ते लड़ाई में जुआ लगाने वाले, मुर्गों पर जुआ लगाने वाले, बेल जो भाग रहे हैं उन पर जुआ लगाने वाले, ऐसे लोगों को भी आपने सुधरते हुए देखा है? कभी नहीं सुधरेंगे। इसलिए कि अल्लाह की नाफरमानी में कोई शख्स भी नहीं सुधरता। वो ये सोचता है मैं 5000 लगाऊंगा तो बस मुझे 10,000 मिल जाएंगे। शैतान एक दफा दिला देता है, फिर 10 मरतबा उससे हरवाता है। अल्लाह की नाफरमानी में कोई शख्स भी अमीर नहीं बन सकता। अब आप देखें ये सट्टे की जो पर्चियां हैं, हमारे इलाके के, इस इलाके के अंदर बहुत नौजवान खेलते हैं। किसी कैबिन वाले को पूछो, वो सट्टे की पर्चियां मार रहा होगा और वो ये सोचेगा भाई मैं 100 से 1000 रुपए कमा लूं, 10,000 से मैं लाख रुपए कमा लूं। सट्टा खेलने वाला शख्स कोई भी आप सुधरा हुआ नहीं देखोगे। इसलिए कि गुनाह में, अल्लाह की नाफरमानी में नेमत में इजाफा नहीं होता बल्कि कमी होती है। हत्ता के प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कोई शख्स झूठ बोलकर पैसा कमाए, उसके सामने आ तो जाएगा बहुत सारा पैसा, लेकिन अल्लाह उसके अंदर से बरकत को ऐसा खत्म कर देगा कि वो पैसा ऐसा जाएगा कि उसको पता भी नहीं लगेगा। जब झूठ के अंदर इतनी नहुसत है तो बताएं कि उस हराम के पैसे के अंदर कितनी नहुसत होगी। अब ये जो कबूतरों पे बाजी लगाते हैं, कुत्तों पर बाजी लगाते हैं, घोड़ों पर, गधों पर बाजी लगाते हैं कि भाई घोड़ा रेस हो रही है, वहां पर भी जा रहे हैं, भाई गधे भागेंगे, और गधे तो भाग रहे हैं लेकिन जो दूसरे गधे खड़े हुए हैं वो एक दूसरे को गधे बना रहे हैं। भाई 5000 की मेरी बोली, 10,000 की मेरी बोली। तो अल्लाह की नाफरमानी में कभी भी सुख नहीं रह सकते। और फिर ऐसे बदबख्त होते हैं, खुद तो परेशान होते ही होते हैं, अपने घर वालों को भी परेशान करते हैं। भाई 1000 रुपए तुमने कमाए और जाकर तुमने घर वालों को तो कुछ ना दिलाया, और जाकर तुमने बेलों के रेस के अंदर लगा दिया, तो बदबख्तों बताओ अब घर वालों को क्या खिलाओगे? घर वालों को खिलाना फर्ज है ना, बीवी के, बच्चों के हुकूक पूरे करना फर्ज है। जब आप ये हुकूक पूरे नहीं कर सकते थे तो शादी करने की क्या जरूरत थी? किसी की बेटी को जलील करने की क्या जरूरत थी? अपनी औलाद को दुनिया में लाने की जरूरत क्या थी जब आप उनके हुकूक अदा नहीं कर सकते? और सोचते हो तो कि हराम कमाकर हम अमीर हो जाएंगे। अल्लाह की इज्जत की कसम, इस हराम की कमाई के अंदर कोई शख्स भी अमीर नहीं हो सकता। हराम की कमाई के अंदर अगर अमीर होना होता तो सारी दुनिया हो जाती। तो अल्लाह की नाफरमानी में मेरे भाइयों कभी भी नेमत में इजाफा नहीं होता बल्कि बेबरकती होती है। अब आप देखो ना, अपने मुआशरे के अंदर ही देखो, क्योंकि इस्लाह बगैर नाम के करनी चाहिए। जितने सट्टे खेलने वाले हैं, आपने उनके चेहरे पर कभी खुशी देखी है? वो बाबा जिसने कभी गुस्ल नहीं किया, साल साल हो गए, बदबू आ रही है उसके जिस्म से, 5-5 उसने अंगूठियां पहनी हुई हैं। हालांकि शरीयत में क्या है? शरीयत में सुन्नत है 1.25 माशे की चांदी, 1 अंगूठी बस। अब उस बाबा को यह पता नहीं है कि शरीयत में 1.25 माशा चांदी मर्द पहन सकता है, इसके अलावा कोई अंगूठी नहीं पहन सकता। अब वो बाबा 5-5 अंगूठियां पहनकर बैठा हुआ है, उसको बोल रहे हैं बाबा पर्ची का नाम बता, इस सट्टे में कौन सा नंबर लगेगा? अब वो बाबा ऐसा हरामखोर उसको नंबर भी दे रहा है। हालांकि कुरान कहता है कि आप नेकी पर तो मदद करो, गुनाह पर मदद करना हराम है।
ये तो ऐसा ही हो गया कि आप किसी के घर पर चोरी करने के लिए जाए, उसके पड़ोस से पूछें, बताओ कि तुम्हारे घर के जो पड़ोसी है उसके अलमारी में कितनी रकम रखी हुई है। तो जिसने मुखबरी की वो कानूनन में मुजरिम है या नहीं? जब चोर पकड़ा जाएगा वो बताएगा भाई तुम्हें कैसे पता लगा इसकी अलमारी में इतने पैसा रखे थे। जब उसको पुलिस वाले मारेंगे वो बताएगा कि फला चोर मुझे मुखबर ने बताया। तो वो भी मुजरिम है या नहीं? जब कानूनन मुजरिम है तो अल्लाह की नजर में भी मुजरिम होगा। अब वो बाबा बता रहे हैं, अब बाबा की यकीन पर जो है वो सारी तनख्वाह उस पर्चियों में उड़ा दी। अब बीवी अलहदा लड़ रही है, बेटी अलहदा बागी हो गई, बेटा अलहदा बागी हो गया, और वो सोचे कि मैं अल्लाह की नाफरमानी कर कर अमीर हो जाऊंगा, खुशहाल जिंदगी गुजार लूंगा। कभी भी नहीं गुजार सकता। ये कुत्ते लड़ाने वाले, मुर्गे लड़ाने वाले, कबूतरों की बाजियां लगाने वाले, ये बेल भगाने वाले, ये कभी भी खुशहाल जिंदगी नहीं गुजार सकते, बेसुकून ही रहेंगे ये। हाँ, खुशहाल जिंदगी गुजारने का एक ही तरीका है, वो तरीका है कि अल्लाह की फरमाबरदारी करो, अल्लाह की इताअत करो। अल्लाह ने जिन कामों से रोका है उनसे रुक जाओ। अल्लाह की नाफरमानी में कोई भलाई नहीं है। अब उस बादशाह को आलिम ने कहा कि आप चाहते हो कि ये नेमत, ये बादशाह तुम्हारी बरकरार रहे तो अल्लाह की इताअत करो, नाफरमानी नहीं करना। उसने कहा फिर ऐसा करो, 5-6 आलिम मेरे दरबार के अंदर मुलाजिम रख दो, मैं जब भी कोई फैसला किया करूंगा वो आलिम मेरे फैसले को सुना करें। जब देखा करें कि मैंने गलत फैसला किया है तो अकेले में मुझे समझाएं, सबके सामने ना समझाएं, इसलिए कि मेरी बेइज्जती होगी। अकेले में मुझे बताया करें कि भाई ये फैसला सही है या गलत है। अगर गलत होगा तो वो मुझे समझाएंगे, मैं दुरुस्त कर लूंगा, और अगर सही फैसला करूंगा, बादशाह का उलमा कह देंगे भाई सही फैसला किया है, तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा। अब वो इंसाफ से हुकूमत करने लगा, अल्लाह की फरमाबरदारी करने लगा। जब अल्लाह की फरमाबरदार हो गया, इंसाफ से हुकूमत करने लगा, अवाम भी खुशहाल हो गई, बादशाह भी खुशहाल हो गया, अवाम भी उसको दुआएं देने लगी। अब बादशाह की हुकूमत जो है वो चलने लगी। हजरत वहाब भी मंबा कहते हैं कि 400 साल तक उसकी हुकूमत रही। क्यों रही? इसलिए कि वो अल्लाह की फरमाबरदारी में बादशाहत करता रहा, इसलिए अल्लाह ने नेमत बरकरार रखी। एक दिन वो बैठा हुआ था दरबार में, तो उसके पास शैतान आ गया इंसानी शक्ल में। तो बादशाह ने जब देखा कि भाई बगैर इजाजत के मेरे दरबार में एक आदमी खड़ा हुआ है, बादशाह ने कहा तुम कौन हो? वो कहने लगा भाई घबराओ नहीं, मैं इबलीस हूं, बता देता हूं मैं शैतान हूं। तो बादशाह कहने लगा भाई मेरे पास शैतान का क्या काम, मैं तो फरमाबरदार आदमी हूं अल्लाह का। वो शैतान कहने लगा बस एक सवाल पूछने आया हूं, उस सवाल का जवाब दो मैं चला जाऊंगा। अब शैतान तो आपको पता है सवाल भी ऐसा करता है कि अच्छे अच्छे अकलमंदों के अकल जो है वो खराब हो जाती है, क्योंकि उसका काम ही बरगलाना है। तो वो कहने लगा तुम्हें कितने साल हो गए बादशाहत करते हुए? वो बादशाह कहने लगा भाई 400 साल हो गए मुझे। इब्लीस कहने लगा बड़ी हैरानगी की बात है, आज तक 400 साल तो बनी इसराइल में किसी ने बादशाहत नहीं की। 400 साल तक तो बादशाहत किसी ने नहीं की। लगता है तुम इंसान नहीं हो, अगर इंसान होते तो अब तक मर चुके होते। तुम कोई अल्लाह के खास ही बंदे हो, या तुम खुद ही अल्लाह हो, खुद ही खुदा हो, वरना अब तक होते तो मर चुके होते। तुम्हारे साथ के लोग थे वो भी मर गए, उनकी नस्लें भी मर गई, उनकी नस्लें भी मर गई। तुम्हारे अरीब करीब के जो मुल्कों के अंदर बादशाह थे वो भी मर गए, उनकी औलादें भी मर गई, उनकी औलादें भी मर गई, चौथी नस्ल चल रही है। लेकिन तुम नहीं मरते, न तुम्हारी बादशाहत खत्म होती है। लगता है तुम खुद ही खुदा हो, तुम्हें भी पता नहीं है। जब ये कहा, बादशाह के दिल के अंदर ये बात बैठ गई कि वाकई
लोग तो 60 साल में, 70 साल में, 100 साल में, 150 साल में मर ही जाते हैं। मुझे 400 साल हो गए, मैं अब तक जिंदा हूं और बादशाहत भी मेरी चल रही है, कोई बादशाह भी मुझ पर गालिब नहीं आया। जैसे ही उसके दिल के अंदर अल्लाह की नाफरमानी आई, उसने क्या किया कि लोगों को बुलाया, अपने खास खास बंदों को। जब वो जमा हो गए ना, तो वो कहने लगा, दरबारियों से बताओ मेरी हुकूमत कैसी चल रही है। सब दरबारी तारीफ करने लगे, बड़ी अदलो इंसाफ से आप हुकूमत कर रहे हो, सबके हक अदा कर रहे हो। तो बादशाह ने कहा कि पता है, मैं तुमसे एक बात छुपाता था, आज मैं तुम्हें वो बात बताने लगा हूं। लोगों ने कहा कि भाई बताओ क्या बात है। वो बादशाह कहने लगा, असल में मैं खुदा हूं। मैं क्या हूं? खुदा हूं। इसीलिए तो मेरी बादशाहत कायम है और अब तक मैं मरा नहीं हूं। अगर मैं खुदा ना होता तो अब तक मेरी बादशाहत भी खत्म हो चुकी होती और मेरा तख्त भी छिन चुका होता। जब उसने खुदाई का दावा किया, उस वक्त के नबी पर अल्लाह ने वही की कि जा उस बदबख्त को जाकर बता कि जब तक तू मेरा इताअत गुजार रहा, फरमा बरदार रहा, उस वक्त तक मैंने तेरी नेमत की हिफाजत की। अब बदबख्त तू मेरा नाफरमान हो गया है, सरकश हो गया है, अब मैं तुझ पर ऐसा दुश्मन मुसल्लत करूंगा कि तेरी नस्लों को तबाह बर्बाद कर देगा। फिर अल्लाह रब्बुल जलाल ने उस पर बुख्ते नसर को मुसल्लत किया। बुख्ते नसर ने इतना मारा उस कौम को और बादशाह को भी पकड़ के उसके हाथ और पांव घोड़ों से बंधवा कर चिरवा दिए। इसलिए बुजुर्गान दीन ने कहा कि बादशाह की तरह बन जाओ। अगर इताअत गुजार रहोगे, अल्लाह के फरमाबरदार रहोगे, तो अल्लाह तुम्हारी नेमतों के अंदर इजाफा करेगा। लेकिन अगर नाफरमान बन जाओगे तो अल्लाह तुम पर जिल्लत को, गुर्बत को, कहत साली को मुसल्लत कर देगा। तुम जहां पर भी जाओगे जलील व ख्वार होगे।